भगवान की जय, गणेश महाराज की जय, सभी देव देवताओं की जय, माँ श्री पुराण की जय। जय बोल हर हर महादेव की जय। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों की आयु। वर्तमान अध्याय में वर्णन काल प्रमाण क्यों सृजन सुगान हित नष्ट भयो अज्ञान। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव जी बोले है विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी है और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। है नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। ऐ हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अब इन तीनों देवताओं की आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का दिन होता है और इसी क्रम से 7 रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रकार के प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का दिन कहलाएगा और वे भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष के 1 दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि है कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए सिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल शिव महापुराण की जय। 11वां अध्याय शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि की वर्णन पूर्ण प्रकार। 11 अध्याय में शिव मुहूर्त साकार। ऋषि बोले है सुत जी, यह आपने महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई कि जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिनके करने से शिव जी प्रसन्न होवे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का अधिकार है, उसका क्या कर्म है। व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया है वो मुझसे कहिए। सुत जी बोले हैं मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु ने श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है वही सब नारद ब्रह्मा संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले हैं नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त
में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र हो तो 2 बार हाथ धोए। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करे। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करे। षष्ठी, अमावस, नौमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय जो श्राद्ध के दिन दातुन न करे। छठने, अमावसने, नौमीने और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करे। तीर्थों में सहविधि मंत्र सहित स्नान करे। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्यान करे। फिर सहविधि शिव जी को पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 बार प्रणाम करे। जिसे मध्य में शिव जी का ध्यान करे, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त और जो बांगंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से संन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करे। पूजा आरंभ करे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जल धारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणाम पूर्वक उनके आगे सुगंध की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करे। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे कि है शंकर जी, मेरे ज्ञान से अथवा ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और सवसित वाचन कर उनके अनेक आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी से प्रार्थना कर और गले से अधिक शब्द निकाल कर उनकी पूजा करें। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। देवताओं को उपदेश। सब देवों को यहाँ मिला श्री विष्णु उपदेश तथा विश्वकर्मा रचो शिव मूर्त देवेश। बोल शंकर भगवान की जय। नारद जी ने कहा है ब्रह्मा जी, इस बात को स्पष्ट रूप से फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी बड़ी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि यह ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं है महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, है ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसी को क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम शिव है। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। पूजा से ही हम तुम सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हो? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम सिरवाचन करना ही योग्य है। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की।
तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि है मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को, और स्वर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को, और चांदी का विश्वदेवा देवा और वसुओं को बना कर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दति का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैंने देवताओं से फलदायक उनकी पूजा विधि को बतलाया। कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। बोल शंकर भगवान की जय। सब देवताओं ने शिवलिंग पूजा है और वो किसने दिया? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा ऐसा था, उसमें इतनी शक्ति थी कि वो याद कर लेता ना कि मन योग करना, कल्पना ऐसा होना चाहिए, वही तैयार हो जाता। ऐसा महल होना चाहिए तो कल्पना करते ही वो तैयार हो जाता, हर एक चीज तैयार हो जाती। वो शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि का किया वर्णन सरल विशेष 13वें अध्याय में सुखदायक जो महेश। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, अब उसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती जी सहित शिव जी का स्मरण करे और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे कि है देवेश, है हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति हो, अधर्म में मेरी निवृत्ति कीजिए। है महादेव, मैं तो आपका ही प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातुन करे। सूर्य के निकलने से पहले दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करे तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नौमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातुन न करे। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर ले, वे देश काल के अनुसार स्नान करे। रविवार, साद्र, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें और पवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहावे। कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगावें, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करे। ऋषियों और पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करे, धुला हुआ वस्त्र धारण करे। ये कह है कि व्रत में या जिस दिन हमारा कनागत हो, व्रत हो, संक्रांति हो, ग्रहण पड़ता हो, अमनमा दान करना हो, किसी तीर्थ में स्नान करना हो तो उस दिन गर्म जल से स्नान ना करें। गर्म जल तो नहीं नहाना चाहिए। ठंड पड़े कोई तो निवाया पानी ले जा भोले नवानो तो नवाना ही ना चाहिए। गर्म पानी तो नहाना ही ना चाहिए। बोले ने के जट लगा बोला तो बर्फ से ले जा है देखिए। हां जो गहरा जट आवेगा ना और जावे और तो बहुत से ले जाने वाला पानी। हां तो फिर ये जिस तरह स्थान है ये ना नवाने चाहिए, गर्म जल में नहीं नवाने चाहिए ना, ठंडे पानी तो नवाने चाहिए। धुला वस्त्र धारण करे। बोल शंकर भगवान की जय। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करे। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ 1 ही बार आचमन करे। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को समीप स्थापित करें और दृढ़ता पूर्वक जल गंध अक्षर से युक्त एक अध्याय पात्र लेकर विघ्न नाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित
महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे, 50 सती पार्वती की पूजा करे और उन पर चंदन कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरुमुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियों और पूजा के प्रकार हैं सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर इनकी पूजा करें। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहे कि है शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। है शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही है गौरीश, है भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। है प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और है नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। है मुनि, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल महापुराण की जय। 14वां अध्याय पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। भिन्न भिन्न पुष्पांजलि भिन्न भिन्न फल दे, शिव अर्चन जो नित्य प्रति मन पसंद वर ले। बोल शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने कहा, है व्यास जी के शिष्य है महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके फल क्या हैं। सूत जी बोले, सोनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्तर, बेल पत्तर तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। जो हम फूल चढ़ावा है बोले शिव शंकर पे, जोर सा फूल चढ़ाओ उसकी अलग अलग प्राप्ति हो, हमने अलग अलग फल की। तो देखो हम के चढ़ावा है, हम कौन सा फूल चढ़ाओ, हमने क्या क्या की प्राप्ति हो, इसमें देखियो। हमने जिस चीज की जरूरत हो ना वही फूल चढ़ाना चाहिए। हमने फूला पाइना मेरा क्या हाँ तो देख, एक दो फूला हाँ देखो सुनो। सूर्य बोले, सोनागदी ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्तर, कमल का जो पत्ते हो हैं, कमल का फूल खिल रहा है, कीचड़ में खिल रहा है, कमल पत्तर, बेल पत्तर तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक परस्त और 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा परस्त होता है। 16 पल का एक परस्त और 10 टंग का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो वह शिवरूप हो जावे। अगर कोई हमारा काम हो और हम उसका पूजे तो हमारा काम खूब बन जाए, और जो हमारा कोई काम भी ना हो और मुँह कोई पूजे तो शिवरूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हाँ, वो 1 करोड़ पार्थिव लिंग ये शिवलिंग पूजे तो वो राजा बन गया। है मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चन्नादि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। अखंड जल की धार जब तक हम पूजा करें टूटनी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी एक बार भी नहीं होनी चाहिए, तो सीधी जल की धार चलनी चाहिए। हाँ, चले सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करे। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से 1 बेलपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप दीप नैवेद्य तथा आरती प्रदक्षिणा और नमस्कार कर समा विसर्जन करे। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा और भोग राज्य प्रदायक है। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और इससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार मुक्त होने के लिए करता है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प
कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से। इन्हें बताया जिसने जो जरूरत था, सुनते जाओ, जिसने क्या की जरूरत है अपने देख लिए, इतने कमल चढ़ा दियो। बोल शंकर भगवान की जय। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए धूर्त से घी से, उच्चाटन के लिए उतने ही प्रमाण से, मारण में 1 लाख से, मोहन से उससे आधा से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए उसे आधे के पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जावे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से पूजा करे, कुशा मने डाब से, कुशा से पूजा करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरों के फूलों से जिनकी डंडी लाल हो लेकर शिव जी को पूजे तो भक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। बोल शंकर भगवान की जय। पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूल दुनिया भर के खड़े हैं। 1 लाख फूल ले जा और बोले पे चढ़ा दे, पुत्र होना ही होना। और पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से जिनकी डंडी लाल होकर शिव जी को पूजे तो भक्ति मुक्ति भी प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। अपना प्रताप, अपनी प्रताप बनाना हो तो भाई अपना लोग मानने उसने। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो। और कनेर का पुष्प से पूजे तो रोग दूर होवे। जो मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हार श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे। और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। चंपा और केतकी का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ता। आजा खोल ले। शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों को चढ़ाने का प्रमाण फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे तो विधि पूर्वक बलि भक्ति से चढ़ावे। खंडित नहीं होने, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ते, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक बलि भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो तो 6 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानता रुद्र को पूजे तो उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सही चढ़ावे। फिर धूप दीप आदि लेकर पूजन का फल प्राप्त करे। 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे। यथा संख्या का भी विधान है। इस प्रकार सब जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लक्ष पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधि भी कही है। 1 लाख काले तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वत पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पाप से उत्पन्न दुखों को शीघ्र नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो सर्व और सुख की वृद्धि होती है, जो चढ़ाने से। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों की सिद्धि के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करे। जवर बुखार,
ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा ही मंगल देती है। इसमें शत रुद्रीय मंत्र 11, रुद्र मंत्र, रुद्रा जाप, रुद्र सूक्त, सरसंग, महामृत्युंजय और गायत्री, अंत में नमः लगा के नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता पावे तो शिवजी पर जल की धारा करे तो दुख भी मिला जाते हैं। अगर जिसके घर में हमेशा कलेश रहता हो ना, वो हमेशा जल की धारा दे शिवजी पर, शिवलिंग पर, तो कलेश ना रहती। जल की धारा करे तो सब दुख मिला जाते हैं। यदि शत्रु को ताड़ना हो तो शिवजी पर तेल की धार चढ़ावे। शत्रु को हराना हो तो शिवलिंग पर जल की धार, वो तेल की धार चढ़ावे, सरसों का तेल। मधु से शिवजी के पूजो तो यज्ञ राजा हो। ई के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवे तो भक्ति मुक्ति प्राप्त करावे। है मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सकल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो सकंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। बोल शंकर भगवान की